नहीं नहीं देखिए, समाजवादी जो होते हैं ना, उनका कोई क्षेत्र नहीं होता है। उनका काम है समाजवाद को बढ़ावा देना, और वो बढ़ावा जिस क्षेत्र में भी चाहे जाके दे सकते हैं। आपने कहा कि मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ 188 का और नज़र इसौली में आ रहा हूँ, तो 188 और इसौली पहले बटा नहीं था, ये एक ही हुआ करता था। उसके बाद ये डिवीज़न हुए इसौली और 188 का, और बाशिंदा तो मैं सुल्तानपुर का ही हूँ, तो ज़िले में शायद मैं कहीं भी मूवमेंट कर सकता हूँ। जहाँ पे भी मुझे लगेगा मुझे अपनी प्रेजेंस दर्ज करानी है, मैं वहाँ मौजूद रहूँगा। और आज जैसे आप देख सकते हैं कि चांद रात है, कल से रमज़ान का पाक महीना शुरू हो रहा है, तो उसकी मुबारकबाद भी हमने अपने शहरवासियों को दी, और आपके चैनल के थ्रू मैं इसौली की जनता को भी, यहाँ की जनता को भी मुबारकबाद दूंगा रमज़ान के पाक मुबारक महीने की। और यही दुआ रहेगी इस मुबारक महीने में। नहीं भाई, वो हमारे बड़े भाई हैं और वर्तमान विधायक हैं, पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं। उनका जायज़ा लेने की मेरी हैसियत ही नहीं है कि मैं उनका जायज़ा लेने आऊँगा। मैं तो यहाँ इसलिए आया हूँ खाली कि आप लोगों की मोहब्बत। नहीं ना, वो नेता जी से खुद डायरेक्टली अटैच लोग हैं। मैं रिपोर्ट कार्ड कहाँ उन तक पहुँचा सकता हूँ। मैं तो अपना रिपोर्ट कार्ड दुरुस्त करने के लिए आया हूँ कि शायद आप लोग मुझे पसंद करें और माने चाहें, इसलिए मैं आया। जी हमारे रुहेल भाई हैं, छोटे, हाँ जी, ये छोटे भाई हैं हमारे, और ऐसे युवाओं को दम भरना भी चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये इदारा जहां आप खड़े हैं, ये एक स्कूल है, रुहेल वारिस पब्लिक स्कूल है। इनके स्कूल में 700-750 बच्चों का करीब यहाँ पे शिक्षा मिलती है उनको, जिसमें से 150-200 बच्चे ऐसे भी हैं जो एक ऐसे तबके से आते हैं, या जिनको कह सकते हैं यतीम बच्चे हैं, माँ बाप नहीं है, सर से उनका साया जा चुका है, या गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनको इनके स्कूल की तरफ से मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। ऐसे लोगों का कंट्रीब्यूशन समाज में होना बहुत ज़रूरी है। मेरा अपना मानना ये है, जो तालीम को भी बढ़ावा दे और साथ साथ क्षेत्र के विकास के बारे में भी सोच सके। तो युवा हैं, अगर आएंगे तो हमारी शुभकामनाएं हैं इनके साथ। और मैं आपकी जनता से भी अपील करूंगा 35 नंबर वार्ड की, कि ऐसे युवाओं को साथ दीजिए। हो सकता है आने वाले वक्त में यहाँ का निज़ाम बदले, यहाँ की सड़कें बदलें, ग्राम सभाओं की नालियाँ जो यहाँ पे हम देखते हैं आते हैं नहर के बगल से, रास्ते अच्छे नहीं हैं, चीज़ें अच्छी नहीं हैं। जी बिल्कुल बननी चाहिए ऐसी ग्राम सभाओं में नगर पंचायत, क्योंकि देखिए क्षेत्र का विकास एक सत्र ज़िले के किसी तहसील से नहीं होता, या वहाँ की नगर पालिका से नहीं होता है। जब पॉपुलेशन 18 से 22 हज़ार के बीच वेरी करती है या बढ़ती है, तो उस जगह को नगर पंचायत बनाया जा सकता है। ये शासन है, ठीक है। इसकी फाइल आप कह रहे हैं विधायक जी ने भी मूव की हो, तो ज़रूर मूव की होगी। बाकी आप युवाओं को लाइए आगे, ये लड़ेंगे, यहाँ की नगर पंचायत बननी चाहिए और बनेगी इंशाल्लाह। नगर पंचायत अगर हो जाता है तो जाहिर सी बात है यहाँ का निज़ाम ही बदल जाएगा। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ नगर पंचायत पहले से है, वहाँ का नगर पालिका जो अध्यक्ष होता है, नगर पंचायत अध्यक्ष होता है, उसके हाथ में विकास की डोर होती है। इसी तरीके से इतनी बड़ी आबादी के बीच अगर ये नगर पंचायत बनता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको डेवलपमेंट दिखेगा, बेहतर रोडें दिखेंगी, बेहतर सड़कें दिखेंगी, विकास के मार्ग दिखेंगे, और आपको यहाँ पे रोज़गार के भी तरीके अलग अलग दिख सकते हैं। अच्छा, कल अभी रुहेल भाई ने अरीबा नोमान का नाम लिया, उन्होंने बताया कि वो IPF है। हाँ जी, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, अरीबा नोमान मेरी भांजी है, और वो शुरू से बहुत स्टूडियस बच्ची रही। उसने हाई स्कूल सुल्तानपुर से ही किया था, कॉन्वेंट से, फिर इंटर 11th और 12th उसने मेरे साथ दिल्ली में रह के किया। फिर वो इंजीनियरिंग भी टॉपर रही, तो उसका एम UPSC था, और हम लोग ने कहीं ना कहीं उसको मोटिवेट किया, और आज उसने ये करके दिखाया, ज़िले का नाम रोशन किया, और UPSC में उसकी 109 रैंक आई, और आज की डेट में वो IPS है और अलीगढ़ में पोस्टेड है। उसकी पहली पोस्टिंग अलीगढ़ है। कुंभ मेले का एक्सपीरियंस भी मिला, महाकुंभ का उसको, जहाँ उसने अपनी ड्यूटी दी शासन के आदेश के अनुसार। कल ही वो वापस निकली है अलीगढ़ के लिए। इन्होंने अपने परिवार और समाज से हमेशा यही सीखा है, जो हक है, जो सही है, जो इंसाफ है, उसके साथ वो किया जाएगा। शासन प्रशासन का दबाव जहाँ होता है, ये बातें देखने को आती हैं, मिलने को सुनने को मिलती हैं। अभी तो वो ASP ट्रेनी है अलीगढ़, तो बहुत कुछ उसने अपने अधिकारियों से सीखना है, और उसकी खुशकिस्मती है कि उसके जो सुपरविज़न में उसके सीनियर ऑफिसर हैं, वो बहुत ही डेड ऑनेस्ट सेकुलर ऑफिसर है। उनके यहाँ कोई भी ये नहीं है कि कौन हिंदू कौन मुस्लिम, जो सही है उसको इंसाफ मिलता है। तो वो भी उसी नेचर की है, जहाँ पे जो गलत है वो गलत है, वो चाहे किसी भी चीज़ों से उठ के आ रहा हो सामने, और जो सही नहीं है या जो सही है उसके साथ खड़े होकर वहाँ का प्रशासन और शासन भी काम करने की कोशिश करता है। शासन का दबाव जाहिर सी बात है प्रशासन पे होता है, मगर ये ऑफिसर की इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कि उस दबाव को वो कितना लेगा। अगर वो जस्ट करना चाहेगा तो उसकी कलम कोई नहीं चेंज कर सकता है।